नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको करा देते हैं रूबरू। तो सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में सीएम मनोहर लाल बोले कि अगले साल होने वाले कामों को फाइनल रूप दिया गया है। 494 करोड़ के 332 नई परियोजनाओं को बोर्ड ने दी है स्वीकृति। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। आपको बता दें कि 494 करोड़ के 320 नई योजनाओं को बोर्ड ने स्वीकृति दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल बोले कि अगले साल होने वाले कामों को फाइनल रूप दिया गया है। 494 करोड़ के 320 नई योजनाओं को बोर्ड ने स्वीकृति दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि से के लिए, इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया है, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गई थी उसका उपयोग हुआ। यमुना के किनारे कोई बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये ठीक है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 650 करोड़ रुपए का ये मुआवजा दिया। रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये जो बैठक हुई है इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बाढ़ राहत एवं सूखा राहत को नियंत्रण बोर्ड को लेकर जो बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की और इसमें बाकायदा जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल और यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता भी मौजूद थे। इस बैठक में लगभग 320 नई योजनाओं को जो है वो स्वीकृति मिली है और इन योजनाओं को लगभग 494 करोड़ रुपयों की लागत से जो है धरातल पर लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले जब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते थे तो उससे निपटने के लिए पानी को ड्रेन आउट किया जाता था, लेकिन इस बार जो है ऐसी प्रणाली लेकर आ रहे हैं ताकि जो बाढ़ का जो पानी, जल भराव की वजह से जो पानी इकट्ठा होता है उसको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि एक नया पोर्टल जो है वो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है जिन जिन इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और जिन किसानों को इससे काफी नुकसान हुआ था वो उस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर करवाने के बाद उनको लाभान्वित किया जाएगा। लगभग 650 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो किसानों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, और साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बैठक में वो किसान जिनकी फसलें बारिश की वजह से खराब हुई हैं, ठंड की वजह से खराब हुई है, उनको लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ कि उनको भी मदद की जाएगी।
जी बिल्कुल, इसको लेकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगभग 650 करोड़ का जो मुआवजा है गिरदावरी करने के बाद जो है मूल्यांकन किया गया है, तो 650 करोड़ जो है वो जिन किसानों की फसल जो है बर्बाद हुई है या फिर जिनकी भूमि में जल भराव की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और किसी न किसी स्थिति में आकर जो है उनको काफी नुकसान हो, उसको लेकर जो है मुआवजा राशि जो है वो अब किसानों को दी जाएगी। इसको लेकर बाकायदा 650 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आगामी दिनों के अंदर जो हमारी योजना है, योजना के अंतर्गत हम चाहेंगे समूचे प्रदेश से 1 लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस भूमि को जो है किसी न किसी वजह से, चाहे पानी का जल भराव हो या फिर कोई अन्य समस्या हो, उस वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, उस पोर्टल पर किसानों को जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा और उसके बाद जो है उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो इस तरीके की योजनाएं जो है वो लगभग 320 योजनाएं जो है वो लागू की गई हैं। जी शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह आज पिहोवा में कैथल रोड पर यहां पर बॉडी मेटल जिम का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां उन्होंने जिम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं को अपना ध्यान फिटनेस पर केंद्रित करते हुए जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक फिटनेस से मानसिक तनाव दूर होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव पर बोलते हुए खेल मंत्री ने कहा कि पंजाब चुनाव का माहौल धीरे धीरे पलट रहा है और तेजी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। इसी के साथ खेल मंत्री ने पिहोवा के तहसील रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और व्यापारियों को सुरक्षित और लाभजनक माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने बताया। साथ ही खेल मंत्री ने पूजा कॉलोनी में आयोजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। फिटनेस जो है, तंदुरुस्ती सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हमने पिछले लगभग 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड जैसी बीमारी उसका समाधान सिर्फ यह है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यून सिस्टम तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप फिट होते हैं, आप खाना पीना अच्छा रखते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर तंदुरुस्ती के लिए जिम, योगा, आपकी साइकिलिंग, इस तरीके की जब चीज़ें करेंगे तभी आप फिट हो पाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है फिटनेस के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी चिंताएं भी मुक्त होती हैं, आपकी टेंशन रिड्यूस होती है, आपकी फिटनेस अच्छी होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और आप छोटी मोटी बीमारियों से बड़े आराम। चलिए आप खबर जींद से, जहां जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह को एकलव्य स्टेडियम में गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि इस समारोह में सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और परेड की सलामी मिलेंगे। इसलिए मौजूदा अधिकारी समारोह को भव्य बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और हरियाणा की प्रगति को दर्शाते हुए झांकियां भी निकाली जाएगी। आज के इस पावन पर्व पर राष्ट्रीय तिरंगा को सलाम करते हुए आप सब। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पुलिस, होमगार्ड, जूनियर और सीनियर विंग ने एनसीसी की टुकड़ियों के साथ परेड की रिहर्सल की। वहीं इस मौके पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छात्राओं ने हरियाणवी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साथ ही जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि ये समारोह कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार ही मनाया जाएगा। जहां जहां से गुजरता है, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें।
करते हुए उत्तम टुकड़ी हरियाणा पुलिस जिसका नेतृत्व कर रही है PSI साहिल कुमार, हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है असिस्टेंट सब जनवरी 2022 का जो मुख्य 26 जनवरी 2022 का जो मुख्य फंक्शन होना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा और कमिश्नर साहब श्री संजय जॉन जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। उसके लिए आज हमने फाइनल रिहर्सल की है और स्कूल के बच्चों ने और विभिन्न ट्रुप्स ने मार्च पास्ट किया है। कल्चरल प्रोग्राम होंगे। प्रोग्राम अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस ने हर तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों से यही अपील है कि अपना गणतंत्र दिवस है, इसको पूरा शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं बारड़ा उपमंडल क्षेत्र के अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकारी निजी स्कूल खोलने की मांग को लेकर कस्बे में रोष प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा है। वहीं आपको बता दें कि बारड़ा किसान भवन में भाकियू अध्यक्ष धनपाल बारड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष विनोद मांझी ने कहा कि पिछले 2 साल से कोविड महामारी के नाम पर शिक्षण संस्थाओं को बंद कर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और अभिभावक मानते हैं कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है, लेकिन जब अभिभावक सारा दिन बाजार और गांवों में घूम रहे हैं तो बच्चों को घर पर रखना कहां का न्याय है। एक तरफ तो सभी सरकारी कार्यालयों और चुनावों में भारी भीड़ एकत्रित हो रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। कहना है सामाजिक संगठनों का, जिनकी मांग है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। इसको लेकर उन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के तहत एसडीएम महोदय के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजा है सभी शिक्षण संस्थानों के और अभिभावकों और छात्रों ने मिलकर के, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से है बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों की स्कूली शिक्षा है कि उसमें जैसे खेल की गतिविधियां आती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं और नई शिक्षा की कोई व्यवस्था है यहाँ ऑनलाइन शिक्षा की। इसलिए सभी जब ठेके खुले हैं और सभी बालियां हो रही हैं, उन पे कोई आपत्तियां नहीं है, तो शिक्षा पे क्यों आपत्तियां? बहाना है, शिक्षा ही निशाना है, बहाना है, शिक्षा ही निशाना है। चलिए अब खबर हिसार से है, जहां हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में दुकानें शाम 6 बजे बंद करने के समय को बढ़ाकर रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत देने के बाद आज हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के यहां पर प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी प्रकार व्यापार मंडल ने हिसार के साथ साथ प्रदेश भर में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की ओर से बार बार कोरोना की आड़ में व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है, जबकि सरकार के नेतागण देश और प्रदेश में जगह जगह भारी भीड़ जुटाकर सम्मेलन, उद्घाटन और आधारशिला रख रहे हैं। उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूध देने वाली गाय जो व्यापारी है उन पर सरकारी की ओर से दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की पाबंदी लगाकर उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा जो दुकानें खोलने का समय पूरे हरियाणा के अंदर शाम 6 बजे
रखा हुआ है, इसके विरोध के अंदर ये दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुले, उसके लिए आज जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल जी नाम और मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया है और पूरे हरियाणा में हर जिले मुख्यालय पर जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं। बुलेटिन लगातार जारी है, रुक करेंगे हेडलाइंस का। हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर, कहा अगले साल होने वाले कामों को आज फाइनल रूप दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने वाले कामों को आसान किया। पायलट प्रोजेक्ट ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल किया लॉन्च। निजी स्कूल संचालक फिर हुए लामबंद, 1 फरवरी से स्कूल खोलने की सरकार से मांग। स्कूल नहीं खोले जाने पर किसानों की तर्ज पर आंदोलन की चेतावनी दी। हिसार के ढाड़ी, संचला और भोजराज गांव के ग्रामीणों ने किया ऐलान, 25 जनवरी से खोले जाएंगे स्कूल। शासन के लोग आएंगे तो वो खुद होंगे अपनी जान के जिम्मेवार। गुरुग्राम का सेक्टर 9 रो रहा बदहाली के आंसू, इलाके की मुख्य सड़कें हुई बदहाल। जीएमडीए और नगर निगम की अनदेखी की सजा भुगत रहे स्थानीय लोग। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, बीते 24 घंटे में सामने आए 7,516 नए मामले। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। सुबह के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी रही काफी कम। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने के आसार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूदी महिला। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला ने की आत्महत्या करने की कोशिश। अखिलेश से मिलने उन्नाव से लखनऊ पहुंची थी ये महिला, सपा कार्यालय पहुंची थी महिला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। महिला का आरोप है कि 2 महीने से उनकी बेटी को उन्नाव जिले के दबंग नेता राजौल सिंह ने अपने घर पर बंधक बना रखा है। इस बात की शिकायत उन्होंने थाने से लेकर पुलिस कप्तान तक की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजौल का संबंध समाजवादी पार्टी से है, ये पता चलने पर वो उन्नाव से सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंची थी। अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रही थी। उनको किसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने नहीं दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, उस महिला की तस्वीरें जिसने गंभीर आरोप लगाए हैं और यहाँ पर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने ये महिला कूदी थी, आत्महत्या करने का प्रयास इसने किया था। और तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर पर। अखिलेश की गाड़ी के आगे कूदी है महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अखिलेश से मिलने उन्नाव से लखनऊ पहुंची थी ये महिला और आरोप है कि इस महिला की बेटी को उन्नाव जिले के दबंग नेता राजौल सिंह ने अपने घर पर बंधक बना रखा है और राजौल सिंह का संबंध सपा पार्टी से है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने ये महिला कूदी, आत्महत्या का प्रयास इसने किया था। अखिलेश से मिलने उन्नाव से लखनऊ पहुंची थी ये महिला और इसका आरोप है कि इसकी बेटी को उन्नाव जिले के दबंग नेता राजौल सिंह ने अपने घर पर बंधक बना रखा है। आपको बता दें, महिला का कहना है कि राजौल सिंह का संबंध समाजवादी पार्टी से है और ये पता चलने पर महिला उन्नाव से सोमवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंची थी, लेकिन उसको किसी ने अखिलेश यादव से मिलने नहीं दिया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने ये महिला कूदी, आत्महत्या का प्रयास इस महिला ने किया। ये तस्वीरें आप देखिए, रोती बिलखती ये महिला जो कि आरोप लगा रही है कि उसकी बेटी को उन्नाव जिले के दबंग नेता ने राजौल सिंह ने अपने घर पर बंधक बना रखा है।
महिला का आरोप है कि राजौल सिंह का संबंध समाजवादी पार्टी से है और जैसे ही उसको ये मालूम चला कि नेता का संबंध समाजवादी पार्टी से है तो वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ पहुंची, सपा कार्यालय पहुंची, लेकिन उसको किसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद महिला ने मजबूरन ये कदम उठाया और वो अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आके कूदी और प्रयास था आत्महत्या का। रोती बिलखती इस महिला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसकी बेटी को उन्नाव के एक दबंग नेता, जिसका नाम वो राजौल सिंह बता रही है, उसने अपने घर पर बंधक बना रखा है। इस बात उन्होंने थाने से लेकर पुलिस कप्तान तक से की, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई इस मामले पर नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने अखिलेश यादव से मिलने के लिए सोचा, जिसके बाद वो लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंची। अखिलेश यादव से किसी ने भी उसको नहीं मिलने दिया, मजबूरन इस महिला ने यह कदम उठाया और अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने ये महिला कूदी। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान संघ और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सीटीएम झज्जर प्रवेश का अभियान के माध्यम से मांगों के लिए ज्ञापन यहां पर भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश ने बताया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर व्यापार मंडल ने ज्ञापन सौंपा है अपनी कुछ मांगों को लेकर। एक फैक्ट्री के अंदर 500 आदमी काम कर रहे थे। जब पूरा उपाध्यक्ष आ गया, हरियाणा का आ गया तो किसान और व्यापारी आज दोनों मिल रहे हैं। आ गया। अभी जो बारिश हुई है बेमौसमी, उस बारिश में फसल तबाह हुआ। तो बेमौसम बारिश से किसान परेशान है, जिसकी वजह से उन्होंने ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। व्यापार मंडल भी वहां पहुंचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं झज्जर से। चलिए अब खबर हिसार से, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं और लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं। और लगातार इसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर वो इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। जिला उप प्रधान कृष्ण जांगड़ा ने तो ये महत्वपूर्ण खबर आपके सामने हिसार से है, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना आंदोलन कर रही हैं। 8 दिसंबर से धरना चला हुआ है और हमारी मांग कोई नई मांग नहीं है। 2018 में मोदी खट्टर सरकार और मोदी सरकार ने दोनों ने मांग मानी गई थी। उन्होंने खट्टर सरकार ने कहा था हरियाणा जो पहला राज्य होगा, संसद में खड़े होकर उन्होंने स्पेशल घोषणा की थी, हरियाणा जो पहला राज्य होगा कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दे रहा हूँ और महंगाई भत्ता लागू कर रहा हूँ। जो आज तक उन्होंने घोषणा किए हुए है, आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। धन्यवाद। चलिए, मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।